हेलो, अगर फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग बोकारो ज़िला के बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बोकारो ज़िला के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग झारखंड का मैप को देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि झारखंड के जो बोल सकते हैं उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व में कौन सा राज्य है। तो उत्तर में आपका सबसे पहले आपका बिहार राज्य है, जिससे आपका 10 जिला जो है सो बॉर्डर साझा करता है। उसके फिर पूर्व में आपका वेस्ट बंगाल, दक्षिण में आपका उड़ीसा और पश्चिम में आपका छत्तीसगढ़। और एक और आपका स्टेट है यूपी, जो गढ़वा जिला से अपना बॉर्डर साझा करता है। मैंने बताया कि बिहार से आपका जो झारखंड का जो बॉर्डर है वो आपका बोल सकते हैं झारखंड के 10 जिले ऐसे ज़िले हैं जो बिहार स्टेट से अपना बॉर्डर साझा करते हैं। और फिर अगर वेस्ट बंगाल में देखें तो वेस्ट बंगाल में भी 10, उड़ीसा में देखें तो उड़ीसा में आपका 4 जिला, छत्तीसगढ़ में देखें तो छत्तीसगढ़ में भी आपका 4 जिला, यूपी में देखें तो यूपी में आपका 1 जिला। गढ़वा एक ऐसा जिला है जो यूपी से अपना बॉर्डर साझा करता है। तो देखिए बिहार से जो 10 बॉर्डर ये हैं तो आपका गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज, ये 10 ज़िले बिहार बॉर्डर से टच करते हैं। अब वेस्ट बंगाल में देखते हैं, एक आपका साहेबगंज हो गया। और फिर अगर उसके नीचे हम लोग आएंगे तो आपका बोल सकते हैं साहेबगंज के नीचे, जस्ट नीचे बोल सकते हैं कि आपका पाकुड़ है। ठीक है। तो और अगर हम लोग बात करें झारखंड का मैप को समझना मतलब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए साहेबगंज के नीचे आपका पाकुड़ है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं झारखंड के मैप से। अगर मैप आपको दिमाग में है तो अच्छा है। फिर जैसे पहला हो गया आपका साहेबगंज, फिर आपका हो गया पाकुड़, फिर आपका हो गया दुमका, फिर आपका हो गया जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, फिर उसके नीचे जस्ट रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और आपका पूर्वी सिंहभूम। तो 10 ये ज़िले हैं जो वेस्ट बंगाल के बॉर्डर से साझा करते हैं, जो झारखंड के 10 ज़िले हैं। अब अगर हम लोग उड़ीसा की बात करें तो आप देख रहे होंगे उड़ीसा से आपका 4 जिला है। पूर्वी सिंहभूम हो गया, आपका सरायकेला खरसावां हो गया, और आपका पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, फिर आपका पश्चिम सिंहभूम और आपका सिमडेगा। ये 4 ऐसे ज़िले हैं जो आपका उड़ीसा मतलब बोल सकते हैं उड़ीसा स्टेट से, उड़ीसा राज्य से अपना बॉर्डर साझा करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पूछ देगा कि जो पश्चिमी सिंहभूम है वो किस अन्य राज्य से अपना बॉर्डर साझा करता है। तो ऑप्शन दे देगा आपका उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़। तो वहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसा। तो देखिए पूर्वी सिंहभूम सरायकेला खरसावां, एक हो गया आपका पश्चिम सिंहभूम और एक आपका हो गया सिमडेगा। ये 4 ऐसे ज़िले हैं जो आपका उड़ीसा से अपना बॉर्डर साझा करता है। अब अगर हम लोग छत्तीसगढ़ का बात करें तो आपका पलामू हो गया, सॉरी, एक आपका गढ़वा हो गया, एक आपका सिमडेगा हो गया, और एक आपका गुमला हो गया, और एक आपका लातेहार हो गया। और अब देखिए, अब ये जो मैप को आप देख रहे हैं तो देखिए 2 ऐसे ज़िले हैं ब्लैंक है बीच में, वो किसी अन्य राज्य से अपना बॉर्डर साझा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका, एक खूंटी हो गया और एक आपका लोहरदगा हो गया। मतलब 2 ऐसे ज़िले हैं जो किसी अन्य राज्य से अपना बॉर्डर साझा नहीं करते हैं झारखंड के। मतलब 22 ज़िले ऐसे हैं जो अ, अन्य राज्य से अपना बॉर्डर साझा करते हैं, और 2 ऐसे ज़िले हैं आपका खूंटी और लोहरदगा, वो किसी अन्य राज्य से अपना बॉर्डर साझा नहीं करते हैं। तो अगर हम लोग आज बोकारो के बारे में पढ़ रहे हैं तो देखिए बोकारो के अगल बगल डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता होना चाहिए।
तो आपका धनबाद हो गया। अगर हम लोग देखें बोकारो ज़िला का गठन कब हुआ, तो बोकारो ज़िला का गठन आपका 1 अप्रैल 1991 को हुआ। इसी 1991 में भी आपका चतरा जिला का भी गठन हुआ था। और बोकारो ज़िला का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका बोकारो में है। अगर पूछ दे यहाँ क्वेश्चन कि बोकारो जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका कौन सा प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो झारखंड में 5 प्रमंडल हैं। आपका उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, आपका पलामू और आपका कोल्हान। उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत आपका 7 जिले, दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत आपका 5 जिले, संथाल परगना के अंतर्गत आपका 6 जिले, पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आपका 3 जिले और कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आपका 3 जिले। ठीक है, तो अब ऐड कीजिएगा तो टोटल 24 ऐड होगा और 24 डिस्ट्रिक्ट है हमारे झारखंड में। और बोकारो अगर पूछे कि बोकारो कौन सा प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो बोकारो आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अब क्षेत्रफल का बात करें तो 2883 वर्ग किलोमीटर आपका क्षेत्रफल है बोकारो का। और अगर यही बात करें कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो 79714 वर्ग किलोमीटर आपका झारखंड का क्षेत्रफल है, ये क्वेश्चन आता है। अब जनसंख्या का बात करें तो 20,62,330 ये आपका बोकारो जिला का कुल जनसंख्या हो गया। लेकिन अगर वर्तमान में झारखंड का बात करें तो वर्तमान में अभी तो लगभग 3.5 करोड़ है, लेकिन 2011 का सेंसस से आपका लगभग 3,29,00,000 कुछ आपका जनसंख्या झारखंड का है। अब जनसंख्या घनत्व का बात करें तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जनसंख्या घनत्व होता है ये आपका 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं। तो बोकारो का आपका 715 जनसंख्या घनत्व है। और अगर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का बात करें कौन सा जिला होगा, तो वो आपका धनबाद होगा। ठीक है, अब अगर ओवरऑल झारखंड का जो जनसंख्या घनत्व है उसका बात करें तो आपका 414 आपका झारखंड का जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, और अगर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व का बात करें तो आपका सिमडेगा हो जाएगा। अब लिंगानुपात में आते हैं। लिंगानुपात क्या होता है, 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं हैं, तो ये होता है। अब झारखंड का अगर लिंगानुपात बात करें तो आपका 949, और अगर बोकारो का बात करें तो 922 आपका लिंगानुपात है। सर्वाधिक लिंगानुपात का बात करें वाला डिस्ट्रिक्ट आपका झारखंड में कौन सा है, तो आपका बोल सकते हैं आपका ये पश्चिम सिंहभूम है। और सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र भी आपका पश्चिम सिंहभूम है। अब साक्षरता दर में आते हैं तो बोकारो का आपका 72.01% है और झारखंड का आपका 66.41% है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला पूछे तो आपका रांची हो जाएगा, और न्यूनतम पूछे तो आपका पाकुड़ हो जाएगा। नेक्स्ट में है कितने अनुमंडल हैं, तो बोकारो में आपका कितने अनुमंडल हैं, 2 अनुमंडल हैं, चास और बेरमो। अगर वर्तमान में भी अनुमंडल का बात करें झारखंड में तो आपका 45 है। और अगर सर्वाधिक अनुमंडल वाला जिला पूछ दे तो आपका गिरिडीह हो जाएगा, वहाँ पे 4 अनुमंडल है। प्रखंड प्रखंड आपका कितना प्रखंड है, लगभग आपका बोल सकते हैं 9 प्रखंड है। चास, बेरमो, गोमिया, चंदन कियारी, चंद्रपुरा, ये सब है। आपका विधानसभा क्षेत्र 4 है, आपका बोकारो, बेरमो, गोमिया, चंदन कियारी। अब अगर इसमें बात करें झारखंड में निर्वाचित विधानसभा का जो सीट है आपको 81 है, उसमें भी रिजर्व है। आपका 9 आपका एससी के लिए है, 28 आपका एसटी के लिए है और 44 आपका जनरल के लिए है। प्रमुख नदियाँ दामोदर, कोनार, खांजो। दामोदर नदी को आपका झारखंड की सर्वाधिक लंबी नदी, सर्वाधिक बड़ी नदी और सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी दामोदर नदी को कहा जाता है। और दामोदर नदी आपका लातेहार टोरी से निकलती है। अब बोकारो जिला का जो निर्माण है वो आपका गिरिडीह व धनबाद जिला को काट करके किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बोकारो जिला का निर्माण कौन सा जिला को काट करके किया गया है, तो आपका गिरिडीह का कुछ क्षेत्र और धनबाद का कुछ क्षेत्र। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट में है आपका हाथिया पत्थर मेला। झारखंड में मेला
प्रसिद्ध है आपका हथिया पत्थर हो गया, जैसे रथ यात्रा मेला हो गया झारखंड, ये जो रांची में लगता है धुरवा में। तो हथिया पत्थर मेला आपका कहाँ लगता है, तो बोकारो में। किस स्थान पे, फुसरो में। और कब लगता है, तो मकर संक्रांति के टाइम। और इस मेले के अवसर पर सामूहिक स्नान करने की परंपरा है। तो झारखंड में प्रमुख मेले हैं आपका, जो अगर हो बोल सकते हैं आपका हिला मेला भी प्रमुख है। अब हम लोग मुख्य तथ्य का बात करें तो कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह कहाँ है, मतलब प्रथम ताप विद्युत गृह कोयला आधारित कहाँ पे मतलब बोल सकते हैं बना, तो बोकारो ताप विद्युत गृह है वो। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर आपका प्रथम मीथेन गैस कुआं कहाँ है, आपका बोकारो में है। किस स्थान पे है, परबतपुर पे। सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कहाँ है, आपका गोमिया बोकारो में है। झारखंड का शेफील्ड किसे कहा जाता है, तो भेंड्रा को कहा जाता है। भेंड्रा कहाँ है, आपका बोकारो में है। ये आपका सारा इम्पोर्टेंट है। स्टेडियम का बात करें तो स्टेडियम आपका मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ है, आपका बोकारो में है। पर्यटन स्थल का बात करें तो पर्यटन स्थल में आपका तेनूघाट डैम, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, जवाहर जैविक उद्यान, दुर्गापुर पहाड़, नेहरू पार्क, सिटी पार्क, चंद्रपुरा पक्षी विहार, लुगुबुरु। ये आपका जो है आपका बोकारो में आपका पर्यटन स्थल के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट में आते हैं प्रमुख शैक्षणिक संस्थान। इमामुल हई लॉ कॉलेज कहाँ है, तो बोकारो में है। कब इसका स्थापना हुआ, तो 1983 में हुआ। शैक्षणिक स्थान से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रमुख जलप्रपात का बात करें बोकारो में तो चद्रू जलप्रपात, भरत पिहरवा जलप्रपात, मुचरी नाला जलप्रपात, ये आपका कहाँ है, तो बोकारो डिस्ट्रिक्ट में है। अब अगर हम लोग बात करें झारखंड में कि झारखंड में सबसे हाईएस्ट जो वाटरफॉल है वो कौन सा है, तो वो आपका लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। और क्या नाम है वो वाटरफॉल का, तो लोधा घाघ या तो बूढ़ा घाघ बोल सकते हैं। और ये कहाँ है, आपका लातेहार में है। और ये बोल सकते हैं उत्तरी कोयल नदी या तो बूढ़ा नदी के मतलब ये पे है। और इसका हाइट जो कितना है, 143 मीटर है। सेकेंड हाईएस्ट आपका हुंड्रू वाटरफॉल है, ये आपका लातेहार में है। जिसे आपका ये कौन सा नदी पे, बूढ़ा नदी पे है। हुंड्रू जलप्रपात ये आपका कहाँ है, तो रांची में है। और कौन सा नदी पे है, स्वर्णरेखा नदी पे है। और इसका हाइट कितना है, तो इसका हाइट आपका 98 मीटर है। फिर इसी प्रकार से अगर आप रांची का बात करें तो आपका दसम फॉल हो गया, आपका जोना फॉल हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट आपका फॉल है झारखंड में। अब जैविक उद्यान का बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान ये कहाँ है, ये आपका बोकारो में है। अगर पक्षी विहार का बात करें तो पक्षी विहार आपका चंद्रपुरा पक्षी विहार, तेन्यूघाट पक्षी विहार कहाँ है, तो बोकारो में है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देश का प्रथम मीथेन गैस कुआं कहाँ है, तो परबतपुर बोकारो में है। अब खनिज संसाधन का बात करें तो खनिज संसाधन आपका झारखंड में झारखंड को जाना ही जाता है आपका खनिज संसाधन के लिए। तो आपका बोकारो में कोयला और फायर क्ले पाया जाता है। बोकारो स्टील प्लांट के बारे में जानते हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट है। 29 जनवरी 1964 को 29 जनवरी 1964 ईस्वी में आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, ये आपका इम्पोर्टेंट है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित है। यह झारखंड का दूसरा लौह इस्पात उद्योग। अगर पहला पूछे तो आपका जो टाटा में आपका 1907 में जो ये खुला था वो आपका पहला हो गया। यह संयंत्र स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्यरत है। और 2 अक्टूबर 1972 ईस्वी में से यह संयंत्र में आग की प्रथम भट्टी स्थापित की गई थी। और 1974 में इस संयंत्र से उत्पादन प्रारंभ हुआ है। तो ये जो लाइन है ये आपका इम्पोर्टेंट है। यह भारत का पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र है, यह भी इम्पोर्टेंट लाइन है। यह भारत का पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र है। और यह बोकारो में कहाँ स्थित है, तो माराफारी नामक स्थान पर स्थित है। और इसकी स्थापना आपका किस देश की सहायता से की गई, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसकी स्थापना आपका रूस की सहायता से की गई है।
यह भारत का चौथा बड़ा इस्पात संयंत्र है और यह संयंत्र दामोदर नदी घाटी के तेनूघाट और गरगा डैम के समीप अवस्थित है। तो ये आपका हो गया आपका बोकारो स्टील के बारे में। और कुछ ये महत्वपूर्ण ये है तथ्य है इसके बारे में, इस बोल सकते हैं स्टील बोकारो स्टील प्लांट के बारे में, कि ये अपना कोकिंग कोला जो है वो आपका कहाँ से मतलब प्राप्त करता है, तो आपका झरिया, जो झरिया कहाँ है, आपका धनबाद में है। फिर आपका लोह अयस्क, यह आपका क्योंझर से इसको मिलता है और यह कहाँ, क्योंझर आपका उड़ीसा में है। चूना पत्थर, यह आपका मध्य प्रदेश से। प्रमुख कोल वासरी, सवांग वासरी और कथारा वासरी। सवांग वासरी का जो स्थापना हुआ वो आपका 1970 में, और कथारा वासरी का जो स्थापना हुआ आपका 1969 में। और अगर सबसे बड़ा अभी कोल वासरी का बात करें तो आपका पिपरवार हो गया, जो आपका चतरा में स्थित है। तो ये आपका पिपरवार आपका एशिया का, मतलब भारत का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा कोल वासरी है, जहाँ कोयला को मतलब धोवन किया जाता है। और बोकारो हवाई अड्डा कहाँ है, तो बोकारो में है। अब ताप विद्युत परियोजनाएं में आते हैं तो बोकारो ताप विद्युत गृह, यह कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह है, जो मैंने बताया था, जिसे दामोदर मतलब जिसे दामोदर घाटी परियोजना के तहत स्थापित किया गया था। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। यह जो बोकारो ताप विद्युत गृह है, सन 1953 में यहाँ से बिजली उत्पादन प्रारंभ हुआ तथा इसकी उत्पादन क्षमता जो कितना है, 500 मेगावाट है। और यह संयंत्र दामोदर नदी की सहायक बोकारो नदी पर स्थापित की गई है। चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह, इसका स्थापना आपका 1965 में दामोदर नदी घाटी निगम द्वारा बोकारो जिले में की गई है। तेनूघाट ताप विद्युत गृह, यह संयंत्र बोकारो जिले में तेनूघाट बांध के समीप स्थापित की गई है और इसका स्थापना आपका 26 नवंबर 1987 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। और जो इसका मुख्यालय है आपका रांची में है, और रांची में कहाँ, तो हिनू में है, तेनूघाट ताप विद्युत गृह का। कोनार जल विद्युत केंद्र, यह परियोजना बोकारो जिले में कोनार नदी पर स्थित है। इसकी क्षमता 40 मेगावाट है। यह भूमिगत जल विद्युत केंद्र का निर्माण किया जाता है, मतलब यहाँ भूमिगत जल विद्युत केंद्र का निर्माण किया गया है। ये है आपका। अब क्वेश्चन में आते हैं, तो बोकारो जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर में कितने जिले आते हैं, 7 जिले आते हैं। संथाल परगना में कितने आते हैं, तो 6 जिले आते हैं। दक्षिण छोटा नागपुर में आपके कितने जिले आते हैं, तो 5। कोल्हान में आपका 3, और जो पलामू प्रमंडल बच गया उसमें आपका 3। और 3 कौन कौन से हैं, आपका पलामू, गढ़वा, लातेहार। कोल्हान में आपका पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। दक्षिणी छोटा नागपुर में आपका रांची, सिमडेगा, गुमला, खूंटी और लोहरदगा। उत्तरी छोटा नागपुर में आपका चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह और आपका कोडरमा। संथाल परगना में आपका साहेबगंज, ये सब। और बोकारो जिला की स्थापना कब की गई, तो 31 मार्च 1991। बोकारो जिला का क्षेत्रफल कितना है, तो मैंने बताया था 2883। एक अप्रैल होगा वहाँ पे। 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिला की कुल जनसंख्या कितनी है, तो ये भी मैंने बताया था अभी, 20,62,330। 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिला की जनसंख्या घनत्व कितना है, 715। और टोटल मतलब ओवरऑल बोलें तो झारखंड में आपका 414 है। सर्वाधिक धनबाद में है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपका कहाँ है, सिमडेगा में है। लिंगानुपात का बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो लिंगानुपात आपका जो बोकारो डिस्ट्रिक्ट का है
वो पूछा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिला का लिंगानुपात क्या है, ये पूछा है। तो अभी मैंने बताया था कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका पश्चिम सिंहभूम है, और इसका आंसर आपका हो जाएगा 922। 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिला की साक्षरता दर क्या है? तो बोकारो जिला की साक्षरता दर क्या है? तो अभी मैंने बताया था 72.01 आपका बोकारो जिला का साक्षरता दर है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 72.01, ऑप्शन नंबर 4। बोकारो जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं? तो 2 अनुमंडल हैं, आपका चास और बेरमो। और झारखंड में अभी वर्तमान में कितने अनुमंडल हैं? तो 45। और सबसे मतलब कौन ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ ज़्यादा अनुमंडल मतलब ये है? तो ये आपका हो जाएगा गिरिडीह। इनमें से कौन सी खनिज बोकारो जिले में प्रचुरता में उपलब्ध है? तो झारखंड को रूर प्रदेश भी कहा जाता है। इसलिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि झारखंड जो छोटा नागपुर है, यहाँ पे बहुत पर्याप्त मात्रा में खनिज मिलता है। तो बोकारो जिले में प्रचुरता रूप से क्या उपलब्ध है? तो आपका कोयला। इनमें से कौन सा उद्योग बोकारो जिले में है? तो आपका बोकारो इस्पात कारखाना, गोमिया बारूद कारखाना, करगाली कोल वासरी। उपरोक्त में से जो सभी ऑप्शन है वो सब बोकारो जिला में स्थित है। इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल बोकारो जिला में स्थित है? तो चंद्रपुरा पश्चिमी बिहार, तेनूघाट बांध, सिटी बांध। तो उपयुक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा।